Hello, I'm Shravan Reddy, and you know me as Neil from Manmarzia, and you're watching me on Telebytes. मुझको पहचान लो। मेरे मदर साइड जो है, मेरा जो नाना है उन्होंने मेरा नाम रखा है गिड्डू। और मेरे मॉम के एक मतलब मेरी वन ऑफ आंट्स मेरे मॉम के एक बहन ने रखा है गबलू। और मेरे एक बचपन के नेबर्स हैं, वो मुझे पता नहीं, वो नाम तो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, पर वो मुझे बुलाते थे अश्विन, और क्यों मुझे नहीं पता। और गिड्डू, गबलू, अश्विन। और घर में तो जो तेलुगु लैंग्वेज में जो होता है, जो घर में जो छोटा बच्चा होता है, वो कॉमन नेम है जिनको चिन्नू बुलाते हैं। तो मॉम डैड जो है या मेरे भाई है वो चिन्नू बुलाते हैं। 20th जुलाई 20 जुलाई। मैं हूँ हैदराबाद से, पला बड़ा हैदराबाद में हूँ। स्कूल मतलब पढ़ाई कॉलेज जो भी है सब हैदराबाद से। और फैमिली बैकग्राउंड, डैड इज़ अ बिजनेसमैन, मॉम इज़ अ हाउस वाइफ, आई गॉट अ ब्रदर, एंड दैट्स ऑल यार। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट, एंड बिकॉज मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर एक्चुअली, सो आई यूज्ड टू टेक माई क्रिकेट वेरी सीरियसली। आई यूज्ड टू प्ले फॉर माई स्टेट ऑल्सो। अंडर 16, अंडर 19 में क्रिकेट खेला था, तो ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता था पढ़ाई पर। और बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि शायद मैं एक्टिंग या मॉडलिंग साइड में आऊँगा, एक्टिंग साइड, आई मीन एक्टिंग साइड मोस्टली। तो हाँ, ग्रेजुएशन में ज्वाइन करने के बाद आई डोंट नो, सडनली मुझे लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। ये जो टाइम है या एनर्जीज़ है, शायद जो करना चाहता हूँ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना बेटर है। सो सडनली वन फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करनी है ग्रेजुएशन ख़त्म। कॉरेस्पॉन्डेंस में अप्लाई किया, उसके बाद बॉम्बे आया। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस गया, एक आध मतलब 2 साल ख़त्म भी किया। देन फाइन डे मुझे आई गॉट सम टेलीविजन ब्रेक्स लाइक जर्सी नंबर 10 एंड यहाँ के हम सिकंदर, जो सिन्वेस्टास के ही है। मेरा फर्स्ट ब्रेक था इन दोनों, ये जो दो शोज़ थे। उसके बाद धीरे धीरे वो हेक्टिक स्केड्यूल्स की वजह से मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन ख़त्म तो किया नहीं। मुझे एक ही चीज़ से मतलब होता है, टेस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसा टेस्ट कर रहा है। फॉर मी बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं जो भी खाता हूँ, जो मुझे मतलब जो बैलेंस डाइट अगर मैंने अचीव किया उस मील में, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। पर मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन वैसे तो लगभग हर रोज़ मैं खाता हूँ, एक मील में तो नॉन वेजिटेरियन होता है, एंड आई ईट एवरीथिंग। अदरवाइज वेजिटेबल्स में सब कुछ खाता हूँ मैं। फेवरेट आई थिंक फ़लूदा, आई थिंक हर जगह शायद फेमस नहीं, पर फ़लूदा हैदराबाद में बहुत फेमस है। सो वो एक चीज़ है, ज़्यादा मैं अपने आप को रोकता हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट, मतलब मुझे स्वीट टूथ तो बिल्कुल नहीं है। आई डोंट क्रेव फॉर स्वीट्स। कभी कभी फ़लूदा एक चीज़ है, और थोड़ा सा जलेबी। क्लाइमेट आई थिंक ठंडी का मौसम है, उसके बाद बारिश का मौसम है। गर्मी से मुझे नफरत है। कलर ब्लू एंड देन वाइट एंड ब्लैक। हाँ, अगर मैं टिपिकल हार्डकोर एक्टर्स की बात, इरफान इज़ वन पर्सन हु वुड स्ट्राइक माई हेड इनिशियली। आई लाइक आमिर खान ऑलवेज, सलमान फॉर अ डिफरेंट रीज़न, वो एक फॉन्डनेस है सलमान के लिए। अदरवाइज़ मुझे यंगर जनरेशन में जो है रणबीर कपूर अच्छे लगते हैं, और एक हद तक रणवीर सिंह भी अच्छा लगता है मुझे विद्या बालन बहुत अच्छी लगती है एज एन एक्ट्रेस, एंड आई थिंक प्रियंका चोपड़ा, लाइक द वे शी कैरीज herself. So I like Priyanka Chopra a lot. Deepika Padukone for different reason, because she's a stunner in terms of looks. So for a different reason, yeah. No, मैं ऐसा बोलना, लव टू वॉच अगेन। एक फिल्म है अनिल कपूर की जो विरासत है, जो मैं आज भी देखने, मतलब अगर बार बार टीवी में आता तो मुझे वो फिल्म देखने में अच्छा लगता है। एंड ऑफ लेट अगर मुझे कोई फिल्म बहुत अच्छी लगी, जो वो है मद्रास कैफ़े, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि आई थिंक इट्स वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट मेड वॉट ऑन फिल्म्स। सो मद्रास कैफ़े ऑफ लेट मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे एक मवाली का कैरेक्टर करना है लाइफ में, और लव स्टोरी से मुझे हमेशा करनी है। वो एक बहुत पेटेंट जॉनर है जो शायद हर एक्टर जिसके साथ बार बार करना चाहता है, पर एक्सपेरिमेंट तो करना चाहता हूँ। पर एक बार मुझे एक हार्डकोर
टिपिकल मवाली एक रोड साइड लफंगा लुच्चा वाला रोल करना है मुझे। हाँ मतलब आई डोंट नो मेरा फेवरेट है कि नहीं, पर मुझे वो बार बार दिमाग में आता है। एक फ़िल्म है पेज 3। एक्चुअली मैं उनके राइटर से भी एक बार मिला था, उनको भी बोला था, बिकॉज व्हेन आई वाज असिस्टिंग समवन ऑन अ फिल्म, शी हैपेंड टू बी देयर इन दैट मीटिंग। एक लाइन है कि पेज 3 में आई थिंक अतुल कुलकर्णी बोलता है हीरोइन से कि व्हेन यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो मुझे वो लाइन काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक कन्विक्शन एंड बिलीफ यार, जो अगर तुम्हें करना है तो बहुत ज़िद से कर सकते हो अगर, एंड यू हैव टू बिलीव इन इट एंड नो सेकंड थॉट्स। इंस्पिरेशन आई थिंक हर फेज़ में लाइफ में बदलते रहते हैं। आई थिंक सो आई हैव नो पर्टिकुलर पर्सन, बट अगर इस वक्त आप मुझे पूछेंगे तो मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, या उनकी जो मतलब हिज वर्किंग फैशन और उसकी जो डेडिकेशन और कन्विक्शन है, गलत सही से मतलब नहीं, पर इन टर्म्स ऑफ मतलब मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक कन्विक्शन होती है करने की और जो ज़िद दिखती है उस इंसान में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम एक्चुअली मोशन कैमरा अगर मैं बोलूँ, लाइक प्रोफेशनल जॉब की अगर मैं बात करूँ, मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था कैलाश खेर का भी, वो डेब्यू म्यूज़िक एल्बम था, काफ़ी फेमस एल्बम है वो, कैलासा उस वीडियो का, वो उनका डेब्यू एल्बम था। उसमें एक फेमस सॉन्ग था तौबा तौबा। तो उस टाइम पे मैं बॉम्बे शिफ्ट भी नहीं हुआ था, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किए थे। आई हैव नो आइडिया कि लाइट कैसे लेते हैं, मार्किंग होता क्या है, उस पॉइंट पे आकर रुकना होता है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। पर हाँ, जो मैं मवाली की रोल बता रहा हूँ उसमें मैं हैदराबादी मवाली रोल प्ले किया था मैंने, भले एक छोटा सा गाना है, पर एक्सपीरियंस एज सच कुछ है नहीं कि मैं पॉइंट पर, हाँ मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना था, क्या, नो आइडिया उस टाइम पे पता नहीं चला मुझे। पर हाँ उसके बाद वन से स्टार्टेड स्टडीइंग एक्टिंग, या थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश किया, हाउ टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, या ऑल ऑफ दैट। बोलते हैं ना, जब ज़्यादा बुद्धि मिलती है तो थोड़ा सा और यू गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस। उस टाइम में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, सर एक्टर बनने का एक शौक लेकर सब मिल गया, काम तो कर लिया, तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा इनहिबिशंस नहीं थे, पर एकदम देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग एंड करते रहते हो चीज़ें। सो हाँ, फियर तो हमेशा रहता है, कैमरा फियर। फॉर दैट यू हैव टू बी रियली वेल प्रिपेयर्ड मेंटली, एक जोन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाँ, हर शॉट से पहले, हर सीन से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस तो होता हूँ, स्पेशली अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा क्रैंकी भी हो जाता हूँ। आई थिंक जब मैं हैदराबाद, आई थिंक आई एम नॉट स्टिल श्योर, पर वन ऑफ द लाइक स्टार्टिंग फ्यू जॉब्स में था जब मुझे एक्टर बना था। साउथ इंडस्ट्री में भी मैं फील्ड कर रहा था थोड़ा सा, और मैं जनरली बिहाइंड दी सीन्स में कर रहा। सो मैं एक इवेंट मैनेजमेंट में काम करता था, फिर वेरी फ्रीलांस करता था मैं। सो इट वाज अ ह्यूज कॉन्सर्ट, काफ़ी यहाँ के हिंदी के सिंगर्स और डांसर्स भी आए थे। सो उसके लिए मुझे कुछ मिले थे, कितने पैसे मिले जो ऑनेस्टली, पर ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुछ 2-3-4 हज़ार से ज़्यादा तो नहीं थे वो, या 5,000 के अंदर ही था। उसके साथ क्या किया मुझे अभी ऑनेस्टली याद नहीं है। जो भी मैंने काम किया आज तक, बहुत लिमिटेड काम किया, पर मैं हमेशा, मुझे लगा कि काफ़ी क्वालिटी और थोड़ा सा टीवी की जो टिपिकल नहीं बोलूँगा, गलत शब्द हो जाएगा, पर जो रन ऑफ द मिल चीज़ें जो चल रही होती है उससे तो मैंने हटके किया, बट इट्स बीन वेल अप्रिशिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिलहाल अब जो मैं मनमर्जियाँ में कर रहा हूँ वो भी नील, हमारा शो भी जो है थोड़ा सा ऑफ बीट है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, कैरेक्टराइजेशंस, ये सब चीज़ें। तो इट्स बीन अप्रिशिएटेड। सो आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने देखा और उनको पसंद किया, और भले क्रिटिसाइज़ किया, भले प्यार दिखाया, भले अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी कहा उन्होंने। So for that acceptance, I really want to thank you people, and I want to keep doing something that I really believe in, and probably, and most importantly, अलग-अलग तरह की characters निभाऊँ, and I would ask you from accept and at least give a chance and watch what I'm doing, and look for check what I'm doing, and then yeah, that's all. So thank you so much for all of that.